हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता जो होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सभी शिक्षण शास्त्र में आप लोगों को काम करेगा। देख लीजिए, आज उसका सभी जितने भी डिसेबिलिटी है सभी को मैंने लिया है। बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया हूँ। देख लीजिए क्या कारण है, और ये तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से, बहुत कम समय में बताऊँगा आप लोग को, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। यहाँ देखिए, अधिगम अक्षमता यानी कि जो जो डिसेबिलिटी है, सीटेट स्पेशल जो 2021-22 में होने वाला, उसके लिए खास करके मैंने बनाया। देखिए, पहला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो बीमारी है यानी कि जो अक्षमता है, उसमें क्या होता है, लेखन संबंधित विकार होता है। ठीक है, इसमें बच्चा लिखने में यानी कि बी को डी लिख देगा, यानी कि गलत गलत वर्ड यानी कि उसका उल्टा या गलत लिखना, यानी कि जिस प्रकार से वो गलत लिखने लगता है। ठीक है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में होता है पठन विकार, यानी कि वाचन पठन पढ़ने से संबंधित जितना भी विकार है, इसमें क्या होता है, दरवाजा को वाजा बोलने लगता है, आपको वाव बोलने लगता है। इस तरह से वो क्या होता है, उसका बोलने में विकृति आ जाता है। इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, यानी कि गणित संबंधित जितने भी संबंधित विकार है, यानी गणित से उसको डर लगने लगेगा, गणित के जितने भी सवाल आएंगे उसको डर लगेगा। गणित से संबंधित जितना भी विकार है वह डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है, कैलकुलेशन। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से। देख सकते हैं हैंड, आइज, ईयर और मसल जो है, मसल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मसल है उसमें क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो पाता, यानी कि कोई पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा, उसका कोई हर चीज़ में, यानी कि लेखन उसका सही नहीं हो पाता, बोल नहीं सही पाता है, न लिख पाता है। जब आपका सारा चीज़ कोऑर्डिनेशन आपका गलत हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, एक एक को समझा देता हूँ। डिसग्राफिया को कैसे समझिएगा, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, आप लिखते हैं कोई भी चीज़ ग्राफ में, तो डिसग्राफिया यानी कि लेखन संबंधित। डिसलेक्सिया, यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया यानी कि लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है, आपके गले से होता है, यानी कि वाचन संबंधित विकार होता है, आप पढ़ नहीं पाइएगा सही से। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन सही से नहीं होगा, गणित का सवाल सही से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिन यानी कि सभी चीज़ जब आपका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, हाथ में आँख में, यानी कि आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाइएगा, एक दूसरे को आप क्या कहते हैं, उसको अंतर संबंध नहीं कर पाइएगा। जैसे पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होने लगेगा। पेंसिल में क्या होता है, आपको हर चीज़, आँख का भी उतना ध्यान रखना होता है जितना फिंगर का, आप मसल यूज नहीं कर पाइएगा सही से, यही होता है। चलिए आगे वाला स्लाइड में देखते हैं क्या। यहाँ पर है डिस्थीमिया, यानी कि भाव विकृति से संबंधित विकार। इसमें क्या होता है, एक्टिव में कमी आ जाती है, एक्टिवनेस हो जाते हैं, यानी कि आपको निराशा टाइप का महसूस होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी हो जाएगा, गंभीर तनाव की अवस्था इसको स्पेशल रूप से बोला जाता है, भूख में कमी आ जाएगा, आप एक तरह से भाव विकृति, आपका मन ही नहीं लगेगा कोई काम करने में, इसी को कहा जाता है डिस्थीमिया। डिसमेमोग्राफिया। मेमो मतलब मेमोरी से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देखिए, एक एक वर्ड को मैं समझा भी रहा हूँ जितना है। मेमोग्राफिया यानी कि मेमोरी से संबंधित है, तो किसी भी चीज़ को आप याद नहीं रख पाइएगा, बहुत जल्दी भूल जाइएगा। जैसे आज क्या पढ़े हैं, अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा देर बाद कीजिएगा आज क्या पढ़े थे, भूल गए, तो इसी को मेमोग्राफिया यानी कि आपका मेमोरी वर्क नहीं करेगा सही से, इसी को डिसमेमोग्राफिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर देखिए क्या है, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, अफेज यानी कि फ्रेंच भाषा, यानी कि भाषा से संबंधित विकार है। एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ। भाषा संप्रेषण में आपको दिक्कत होने लगा, तुतलाने लगिएगा कोई वर्ड को बोलने में, आपका मौखिक जो है उसका अर्थ नहीं समझा पाइएगा, और न दूसरे को समझ पाइएगा न समझा पाइएगा, इसमें होता है अफेजिया में। अब आते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है, कम आयु में ही आप वृद्ध अवस्था की जैसे दिखने लगेंगे, यानी प्रो एज, यानी कि प्रो मतलब होता है यानी कि प्रथम, जेरिया, जेरिया मतलब आपका मतलब कम एज में ही लगेगा कि ये आदमी बूढ़ा टाइप का। यहाँ देखिए लिख दिए हैं, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखिए क्या है, ये तो एकदम सी टेट का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ADHD। इसका आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या होता है, हम समझा देते क्या है। प्राथमिक बच्चे में पाया जाता है, ये अधिकतर प्राथमिक बच्चा जो होता है 1 से 5 असिस्टेड जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक बच्चे में क्या होता है, इसको ध्यान अभाव, आकृति अभाव, अति क्रियाशीलता, यानी कि छटपट करेगा, यानी कि आपको देखेंगे कोई भी काम दीजिएगा तुरंत चेंज कर देगा, यानी कि उसका जैसे कोई काम दिए, ये होमवर्क बनाना है, वो दूसरे काम में लग जाएगा, यानी कि उतावला और अधीर होता है, छटपट छटपट, ये होमवर्क दिए तो दूसरा काम कर रहा है। अभाव, ध्यान का अभाव होता है, कोई चीज़ में एकाग्रित नहीं कर पाता है, उसका कोई काम उसका सही से नहीं कर पाता है, बहुत ही छटपट उदय ये होता है, उतावला होता है कि ये काम हम कर लेंगे, लेकिन जब उसको काम दिया जाता है तो कर नहीं पाता है। अब है स्वलीनता। ये दोनों जो है, आप सी टेट का स्पेशल क्वेश्चन मान लीजिए। स्वलीनता क्या है, ऑटिज्म। ये ध्यान से देख लीजिए, ऑटिज्म क्या है,
इस अक्षमता के बच्चे अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या संप्रेषित नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने अंदर जो उसके मन में जो उठ रहा है वो दूसरे को समझा नहीं पाता है। ऐसे जो भी बीमारी है वह स्वालीनता के अंतर्गत आता है। ये इसमें बच्चा अपनी बातों को दूसरे के साथ संप्रेषित नहीं कर पाता। ये बहुत ये और ये तो एकदम सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। ये अधिगम अक्षमता जो है इसका क्या क्या कारण से होता है। एक तो वंशानुक्रम, यानी कि जो आपका हेरिडिटी से है, यानी कि जो पहले से लक्षण चला आ रहा है तो उससे उसके कारण भी हो सकता है। गर्भावस्था में ड्रग, यानी कि आप कोई भी मतलब ड्रग का इस्तेमाल करते हो, धूम्रपान का, यानी कि जो आपको गलत आदत था गर्भावस्था के समय, माँ का जो भी हो, पिता का वंशानुक्रम के समय, उसके कारण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये जिसका पूर्वज यानी कि वंशानुक्रम में उसी के चलते है, कोई भी व्यक्ति में ये समस्या हो सकता है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे आप संभाला जा सकता है। ये नहीं कि आप इसको कोई भी दवाई खा के आप ठीक कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा परहेज करके आप इसको संतुलन में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये तो आप लोग का काम है, ये ध्यान देख लीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बहुत कम समय में ही बना देता हूँ वीडियो को, आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ जितना मेरा इफर्ट होता है। आप लोग का काम है लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये तो आप लोग का एकदम काम है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद साथियों।